हे हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट केक बिजनेस एज ए होम बेकर। क्योंकि इस टॉपिक के लिए भी मुझे पूछा गया था, तो जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी बेसिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये जरूर बहुत लोगों को हेल्पफुल होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज भी 5 पॉइंट निकाले हैं जो जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए होम बेकर, या फिर कुछ कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है खुद का कम इन्वेस्टमेंट में, तो आपके ये थॉट्स होने बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है? तो आप जब डिसीजन आपने लिया है कि मुझे एज ए होम बेकर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप आर्टिस्टिक कुछ बना लेते हो, आपको केक बनाने में इंटरेस्ट है, आपका शेप भी अच्छा आता है, फिनिशिंग भी अच्छा है, आप बाकी लोगों के साथ खुद को कॉम्पिटिटर समझते हो, अगर ये पॉइंट्स है तो आपको जरूर इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। पर आपका माइंड सेट कि बाबा मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप बिजनेस तो स्टार्ट करते हो, पर ऐसे किसी के साथ बहुत कम होता है कि फटाक से सक्सेस मिल जाए। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे नहीं हुआ है कि मुझे फटाक से कुछ ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे हैं। स्टेप बाय स्टेप ही मैं भी अप हो गई हूँ। तो आपको ये दिमाग में प्रॉपर एक फिक्स करना है, बैठाना है कि मैं जो कर रही हूँ, जो बिजनेस मुझे करना है, उसके लिए मैं वेट करूंगी, मेरे में पेशेंस है और मैं पॉजिटिव ही थॉट्स रखूंगी। क्योंकि आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप अगर करने जाओगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आगे जाके। क्योंकि आपको निगेटिविटी आएगी और आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बेहतर मैं बाकी कुछ कर लूँ जो आपको इंटरेस्ट है। तो आप एक माइंड प्रॉपर सेट कर लो कि मुझे ये बिजनेस करना है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, तो मुझे थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो मैं एज ए इम्प्रूवमेंट बेसिस में क्या क्या कर सकती हूँ, आपको उसका लिस्ट बनाना है और आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको निगेटिव नहीं होना है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सो माई सेकेंड पॉइंट इज बजटिंग। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेसिस पे ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो बजटिंग, इसके लिए आपको क्या करना है? जब आपको ऐसे लग रहा है आप एलिजिबल हो, आप प्रॉपर हो बिजनेस चालू करने के लिए, तो आपको शांत जगह पे बैठ के एक बुक और पेन लेके आपको पूरा का पूरा बजट निकालना है। आप किसमें कितना पैसा डाल रहे हो, आप क्या क्या खरीद रहे हो। स्टार्टिंग के फेज में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सारा का सारा सामान लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़े सामान में भी हो सकता है, जैसे कि मोल्ड, हैंड ब्लेंडर, मैदा। आप अगर पूरा स्टॉक से बनाना चाहते हो तो आपको उसके लिए जो लगेगा, थोड़े बहुत क्रशेस, कलर्स, ये आपको लिस्ट निकालना है कि आपको प्राइमरी क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपने सब खरीद लिया, पहले ही आपने 20-25 हजार इन्वेस्ट कर दी, तो ये तो बहुत गलत है। तो आपको सेकेंडली आपको बजट निकालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके सिवाय केक बन नहीं सकता या फिर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इतनी ही चीजें आपको लेनी है प्राइमरी। और बाकी के जो रहेंगे सामान का रॉ मटेरियल, आपको लिस्ट निकालना है सेकेंड पेज पे कि बाबा ये मुझे खरीदना है, आगे जाके मुझे ये खरीदना है, क्योंकि मुझे जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है उनको फाइट देना है। तो आप ऐसे करोगे। मैंने ये किया था, मुझे क्या क्या चाहिए, जब मैंने केक सीखा था तो मैंने उसके बाद उसी टीचर के पास जाके वो मटेरियल भी सोल्व करती थी। तो मैंने उसी के पास जाके जो जो लगेगा प्राइमरी, मुझे तो हैंड ब्लेंडर लेने में भी डर लगता था, भाई 2000 का है, कैसे लूँ, क्यों लूँ। एक्चुअली मैंने तो बिजनेस के लिए केक सीखा ही नहीं था, घर में खाने के लिए सीखा था जेन्युइनली। तो हैंड ब्लेंडर लेना थोड़ा सा मेरे लिए भी हेक्टिक हुआ था कि लू ना लू, लू ना लू। फिर मुझे माँ ने बोला कि ले, जो होगा वो होगा। तो ऐसे मैंने किया था, मैंने भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए थे पैसे। तो आप भी ऐसे ही करना, बजट निकालना, क्या चीजें हैं उसके सामने उसका रैंडम रेट्स निकालना, इसका फायदा आपको बहुत होगा। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। अभी आपको होम बेकर हो आप या होम बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रेंट डिपॉजिट देने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस में जाएगा, आपके रॉ मटेरियल में जाएगा। तो प्राइमरी आप इधर उधर से लेने के सिवाय आप एक होलसेल मार्केट देखो। जैसे कि मैं जाती हूँ सीएसटी में क्रॉफर्ड मार्केट है, वहां से मैं खरीदती हूँ। तो ऐसे ही आप होलसेल मार्केट देखो आपके पास में कौन सा है, और वहां पे आपको कम रेट में बहुत अच्छी चीजें और बहुत टाइप की चीजें मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, आई थिंक तो आपको वन टाइम तो वहां पे विजिट करना है।
होलसेल मार्केट में। क्यों करना है? क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे आपको लेना उतना ही है जितना आपका बजट है, पर आप जब वहां पे विजिट करोगे तो आपको एक अंदाजा आएगा कि बाबा इसका रेट यहाँ पे कितना है, हमारे मार्केट में कितना है, ये क्या है, वो क्या है। आपको बहुत चीजें दिखेंगी और वो चीजें आपको लेने का दिल करेगा, और आपको खुद को एक लिमिट डालना है कि मुझे इतना सेल होगा तो मैं ये आके ये खरीदूंगी। या फिर एक प्लस पॉइंट ऐसे भी होता है आप वहां पे विजिट करने का कि आप जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ लगेगा तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। जब आप वहां पे जाते हो आप उनका विजिट कार्ड लेने का और वहाँ का नंबर या फिर वो कॉन्टेक्ट लेने का, और बाद में वो लोग डिलीवरी भी देते, तो आपको वो फायदा होगा कि आपका नेक्स्ट टाइम आपको जाने की उतनी जरूरत नहीं है। तो आप एक बार देख लोगे क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद आप ऑर्डर भी दे सकते हो उनको, तो वो आपके घर तक लोकेशन आप दोगे तो आपके घर तक वो डिलीवरी भी देते। तो ये थर्ड पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के ही पैसा डालना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा सामान लेते हो फर्स्ट टाइम में और उसके बाद सोचो ऐसे हुआ कि आपको फर्स्ट मंथ में उतना आपका सेल नहीं हुआ, तो दिल में बहुत निगेटिविटी होती है। मतलब ऐसे लगता है कि क्यों मैंने इतना पैसा डाला यार, अभी तो केक के ऑर्डर भी नहीं आ रहे, अभी मैं क्या करूँ, बाकी के लोगों को तो ऑर्डर आ रहे। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही अपवर्ड जाना है, ना कि एकदम से। माई फोर्थ पॉइंट इज कॉम्पिटिटर्स। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक चेंज होता है, बट ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया। तो कॉम्पिटिटर आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लोकेशन में, आपके एरिया में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप होम बेकर हो ना, आप शॉप डाल रहे हो, तो ऑलरेडी आपके लोकेशन में ऐसे बहुत से शॉप रहेंगे, ब्रांड्स रहेंगे, मॉन्जिनिस रहेगा या फिर ओ केक्स रहेंगे या फिर मेरवान्स रहेंगे या फिर और भी होम बेकर्स रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और उनके साथ में आप कॉम्पिटिटर में जा रहे हो। तो आपको खुद को समझना होगा कि मुझ में क्या डिफरेंट है इन लोगों के हिसाब से, मेरे में क्या अच्छी चीजें हैं जो वो उनमें नहीं है। वो क्या चीजें देते हैं, वो क्या सेल आउट करते हैं, उनका कितना सेल होता है, उनके कौन से फ्लेवर्स हैं, क्या क्या है, आपको उनका भी स्टडी करना है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो हम मार्केट में तो आ रहे, आपको मार्केट कैप्चर करना है वरना आपको सेल नहीं होगा आपका। तो मार्केट कैप्चर करना है तो मार्केट की मेंटेलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को रेट्स कम चाहिए, लोगों को फ्लेवर्स चाहिए, लोगों को कस्टमाइजेशन चाहिए, लोगों को ऑन टाइम चाहिए, लोगों को 2 घंटे पहले ऑर्डर देना है। ये सब चीजें आपको समझ के लेनी है और बाद में ही इंटर करना है बिजनेस में। क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसे होता है कि 2 घंटे पहले ऑर्डर आता है कि हमें ऑर्डर चाहिए, पर मैं कभी भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करती हूँ, मैं बना के देती हूँ, प्रॉपर सिस्टमेटिक केक बना के देती हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है कि कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करना है, आपको उनको समझ के लेना है कि क्या है क्या चाहिए। और मेन कॉम्पिटिटर्स को आपको देखना है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनसे अलग आप कैसे रह सकते हो, क्या दे सकते हो कि बाकी के जो होम बेकर्स है या फिर शॉप्स वाले, उनसे अलग आप कैसे हो सकते हो, आपकी एक इमेज आप कैसे बना सकते हो। इसके ऊपर आपको स्टडी करना होगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था कि कॉम्पिटिटर, फोकस ऑन कॉम्पिटिटर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग विल बी हार्ड। ये हो सकता है मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग विल बी हार्ड, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है बाकी के कस्टमर, जैसे कि मैंने बोला। तो उनके साथ आपको अगर कंपटीशन में आना है तो लोग जो ऑलरेडी एक दूसरे से केक लेते वो फटाक से तो आपके पास नहीं आएंगे, ये तो प्रैक्टिकल है। तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, उससे बेहतर मैं कैसे बन जाऊं, या फिर मैं कल था उससे बेहतर मैं आज कैसे बनूं, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। नो डिसअपॉइंटमेंट, नो निगेटिविटी, ये आप दिमाग में फिक्स कर लो कि मुझे निगेटिव नहीं होना है। क्योंकि अगर आप एक बार निगेटिव होने लगे तो आपको फिर से पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगता है। और मैं तो बोलूँगी कि आपको निगेटिव होने से बेहतर आप इसमें ध्यान दो कि मैं अभी चेंज क्या करूँ, मैं और क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकती हूँ, लोगों को क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा है, आप कौन से नए आपके फ्लेवर्स, ओन फ्लेवर्स दे सकते हो, पेस्ट्रीज, मूजेस और
बाकी के डिजर्ट दे सकते हो। तो इसके ऊपर आपको स्टडी करना है। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स कवर किए आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ कमेंट्स करो मुझे, मैं आपको जवाब दूंगी। और मैंने ये इन शॉर्ट में निकाला था। आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, पॉइंट्स नहीं समझ में आए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी डाउट। और डोंट वरी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ आप बिजनेस चालू करो। पर ये मेरे 5 पॉइंट जरूर दिमाग में फिक्स कर लेना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।